गुड मॉर्निंग क्लास 9th. हाउ आर यू? इन लास्ट क्लास क्या हुआ, थोड़ा स्पीड में क्लास चला. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सम डाउट्स regarding distance and displacement. Like some student asked to me, sir, is it possible distance is 0? Or some student have told me by text message, sir, is it possible that distance becomes negative? Then someone have told me, in distance and displacement, which one is the positive, which one is negative? So listen carefully. If I go through the concept of the distance and displacement, again I told you, distance and displacement. Yesterday I told you that displacement basically is the shortest path covered by the body. Agree or not? Shortest path covered by the body. Or what is distance? Longest path covered by the body. Longest path covered by the body. पहली बात तो ये. सेकेंड थिंग, डिस्टेंस के मामले में आप ये भी जानते हो दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. बट डिस्प्लेसमेंट में एक लाइन और जानते हो, द स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. क्या बोला मैंने? स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. बट यहां पे जरूरी नहीं है द पाथ इज ओनली स्ट्रेट. ऐसा हो सकता है पाथ स्ट्रेट गया, फिर वो टर्न किया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, लाइक दिस. दिस इज द डिस्टेंस. ये पाथ हुआ तो भी डिस्टेंस, ये पाथ है तो भी डिस्टेंस. स्ट्रेट गया, यूं 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 गया, तो भी डिस्टेंस. तो कहने का मतलब है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. रिप्रेजेंटेशन is A to again B, that is distance. A to B, that is the distance. A to B, that is the distance. But according to the displacement, it must be straight, like this, like this, and like this. It always is straight, like this, like this. The shortest path covered by the body is normally, we can say, that is a डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बच्चे एक बात बताओ, आपको उस दिन मैंने कहा था, कल ही कहा था कि जब ये कर्व पाथ हो, इफ द पाथ मस्ट बी कर्व, देन व्हाट इज द डायरेक्शन. आपका अगर कोई डायरेक्शन पूछे कि आप कर्व पाथ में मूव कर रहे हो, लाइक दिस, रनिंग कर रहे हो, एथलीट टाइप में रनिंग कर रहे हो इस पाथ पे, तो इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. इस पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. प्लीज इस वर्ड को सुनो बार बार. द वर्ड इज टेंजेंशियल डायरेक्शन. इट मीन्स व्हाट? द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड. कभी यहां इस पॉइंट पे, यहां इस पॉइंट में, वहां इस पॉइंट में, यहां इस पॉइंट में, वहां. यहां तक तो ठीक था कि पाथ स्ट्रेट था, तो पता चल रहा है डायरेक्शन एज पर द कंसेप्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पता तो चल रहा है. बट जैसे ये कवर अप किया कर्व पाथ, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन. इज इट क्लियर? तो जहां पे भी आपको कर्व पाथ दिख रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन. बट याद रहे कि इस पाथ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं है. ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. The direction must be known as well as magnitude as well as known, so that this is the vector quantity first of all. अब बात यह आता है बच्चे, एक ग्राफ में अगर आप पाथ इस तरह मूव करते हो फ्रॉम द राइट साइड और या फिर फ्रॉम द अपर साइड, तो क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन. क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर आप मूव करते हो लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट डाउन साइड, तो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव डायरेक्शन. तो क्या समझ में आया? इफ आई मूव फॉरवर्ड
then this direction must be positive. If I move backward, then this direction is called negative. But the condition is that the path must be straight. The path must be straight. If the path must be straight, then that concept is based on displacement. तो डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो रहा है. बट ये जो डायरेक्शन है लाइक कर्व पाथ यूं, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता बेटा. दिस इज ऑलवेज ऑलवेज फॉरवर्ड. तुम बोलोगे सर लो बैकवर्ड. मैं बोलूंगा ये आपने पाथ कवर कर दिया, मतलब आप यहां से जा रहे थे, कवर अप मारा आपने, यूं टर्न अप मारा, तो जहां पे हल्का से भी कर्व किया आपने, तो वो पाथ क्या हो जाता है, डिस्टेंस में आ जाता है. So it is always positive, looks like this, always positive, looks like this. It always positive, like a snake type, always positive. But, according to the displacement, it may be positive, it may be negative. अच्छा sir, if it may be positive, it may be negative, that means what? क्या ये जीरो भी हो सकता है? अगर मैं 5 फुट आगे जाऊं, 5 स्टेप आगे जाऊं, 5 स्टेप पीछे जाऊं, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेरी गुड, द आंसर इज 0. कैसे, समझ नहीं आया? फिर समझो. जैसे एक पर्सन 5 फुट आगे जाता है, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे? +5 गया वो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से 1 2 3 4 5. समझ ध्यान से. 5 पे सर ने पसीना पोछा. अब क्या है, ना इधर मुड़ा ना इधर मुड़ा, वो 5 स्टेप पीछे गया. 1 2 3 4 5. अब आपसे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो +5 -5 +5 प्लस -5 बिकम्स 0, क्योंकि 5 plus minus 5 is becomes 0. So displacement is must be 0. But sir, अगर यही बात मैं आपको यहां पे समझाऊं कि मैं 5 स्टेप इधर गया, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, +5. अब मैं 5 स्टेप पीछे की तरफ आ रहा हूं यूं, तब क्या 0 नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, वो ऐड हो जाएगा. 1 2 3 4 5. 5 plus 5 becomes 10 meter, kilometer, whatever you can take. So distance is always positive. It always positive. समझ में आया? But displacement is may be positive, it may be negative. अगर वो स्विमर आगे की तरफ स्विम करता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर वो पीछे की तरफ स्विम कर रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन. अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाता है तो 0. इसलिए कहा जाता है बेटा, कभी कभी देखना, अगर साइंस टीचर फिजिक्स टीचर बात करते हैं आप लोग से कि अच्छा बेटा एक काम करो, लाइब्रेरी जाओ, जाकर के बुक लेकर के आओ. आप बुक को लेने के लिए स्ट्रेट गए और स्ट्रेट आ गए, तो आप बोलोगे सर आपने दोबारा बुलाया लेकिन इस बार बुक दूसरा बोल रहे हो. ठीक है, तो हुआ क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. क्योंकि 5 मीटर आप गए, 5 मीटर आप पीछे आए, बट स्ट्रेट गए, स्ट्रेट आए. ठीक है, और टीचर ने क्या कह दिया, अरे यार दूसरी किताब लाना था. अब क्या सर मेरा डिस्प्लेसमेंट आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और मेरा डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया. इज इट क्लियर? आपने मेरा डिस्टेंस बढ़ा दिया. समझ में आया? तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है हमेशा, ठीक है, या फिर मिनिमम होता है, डिक्रीज नहीं होता बेटा, निगेटिव नहीं होता डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है. इसलिए कहा जाता है कि हम जहां से शुरू किए थे, अगर मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाया, बहुत बच्चे ने पढ़ा नहीं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. बट डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस तो बढ़ा यार. क्लास का टाइमिंग तो बढ़ा ना, टाइमिंग क्या कम हुआ मेरा? टाइमिंग तो इंक्रीज हुआ ना बेटा, तो डिस्टेंस मेरा क्या हुआ? इंक्रीज. बट द यूनिट इज सेम. यूनिट इज सेम, सो दैट दिस फिजिकल क्वांटिटी इज सेम. दैट्स इट. समझ में आया? This is the main whole concept of the distance and displacement, and its unit is meter. So that
अगर इसका दोनों का यूनिट मीटर है तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दिस टू फिजिकल क्वांटिटी इज मस्ट बी सेम। बेटा मैं बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, अगर फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बुरी बात है। समझ में आप पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कहानी सुना दिया था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे डायरेक्शन हो, अरे कर्व पाथ में डायरेक्शन नहीं होता भाई, सर्कल में डायरेक्शन नहीं होता, कर्व में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। बट अगर स्ट्रेट पाथ है तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी है, मेजरमेंट भी है, बट एज वेल एज मेजरमेंट भी है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है। बट अबाउट द डिस्टेंस only and only that is the magnitude are there, so that distance is a scalar quantity and displacement is the vector quantity not a quantity. If someone asks to you in which manner distance and displacement is same, किस मैनर के हिसाब से आप बता सकते हो कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? बाय द कंसेप्ट ऑफ द देयर यूनिट, इट्स यूनिट इज सेम सो दैट देयर फिजिकल क्वांटिटी इज, बस यूनिट सेम होने के कारण से इन दोनों को क्या कहा गया, एक सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं तो इसका जो कंसेप्ट है बहुत अलग अलग है। सिमिलरली स्पीड एंड सिमिलरली वेलोसिटी, इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? जल्दी से नोट कीजिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स लाइक दिस कि सर जिस तरह से आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट में 5 स्टेप्स आगे गए हम, 1 2 3 4 5, और ठीक 5 स्टेप्स पीछे भी आ गए, 1 2 3 4 5। ये तो समझ में आया कि जहां से गए वहां आ गए स्ट्रेट में, तो वहां +5 था, पीछे आ गए, ठीक पीछे स्ट्रेट पाथ में आए, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपके कहने के अनुसार डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स +5 प्लस -5 बिकम्स 0। बट सम स्टूडेंट्स हैविंग डाउट कि इन द डिस्टेंस अगर मैं 5 स्टेप आगे जाता हूं और मैं ठीक इसी तरह से मैं पीछे आ जाऊं तो क्या वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा? क्या उसमें क्या डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगा? +5 -5 मैं बोलूंगा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि पाथ वो स्ट्रेट गया, वो स्ट्रेट ही रिटर्न आ गया, तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो डिस्टेंस कहलाएगा ही नहीं भाई। डिस्टेंस मींस व्हाट? एक्चुअल पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सिंपल सी बात है कि वो पाथ मस्ट भी यहां पे आके क्या हो गया होगा? कर्व्ड हो गया होगा, सो दैट कर्व होते ही उसका स्टेप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है बेटा, जब रनिंग करते या बाइक चलाते हो ना, तो टर्न लेते टाइम पे आप थोड़ा स्लो करते हो, टर्न करते टाइम क्या हो गया? स्पीड चेंज हो गया, तो क्या हो? स्पीड बढ़ गया, स्पीड कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। समझ में आया? तो वो जो 5 स्टेप आपने लिया तो 100% आप टर्न होके ही लिए होंगे, अगर डिस्टेंस है तो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यूं गया, यूं ही आया, स्ट्रेट गए, स्ट्रेट ही आ गए, उसी पाथ में आ गए, ठीक है। तो वो क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट। +5 -5, but here +5 + 5 becomes 10। हमेशा इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान समझना, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको ध्यान समझना। और वो क्वेश्चन करवाया भी होगा आपको टीचर ने, कि मान लीजिए ए body thrown vertically upward direction and reaches maximum point, or we can say maximum height h, and it turns and it returns to ground. Then calculate
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये कि मान लो कि कोई मेरे हाथ में, समझ लो कि एक मार्कर है, मैंने इसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक, ऊपर की तरफ फेंका और ये नीचे की तरफ आया, तो मान लो ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एक्शन, वर्टिकली अपवर्ड एक्शन, रीचेस मैक्सिमम हाइट, मान लो मैक्सिमम हाइट तक गया, बहुत ऊपर तक गया, तो वो हाइट क्या है, h, वो हाइट क्या है, h। इट रिटर्न टू द ग्राउंड, अब ये ऊपर तो गया, फिर वो क्या आया, रिटर्न भी आया, रिटर्न भी आया। ठीक है, जितना हाइट ऊपर गया उतना ही हाइट पर वो क्या आया, रिटर्न भी आया। तो बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझना मेरी बात को, फेंकने का तरीका था, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, जो पाथ तक मैक्सिमम पाथ तक पहुंचा रिटर्न आ गया। ठीक है, उस कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम हाइट h था, पहली बार जब ऊपर गया इन अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव किया तो क्या हो गया, प्लस h हुआ, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हुआ, डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट बता रहा हूं, डाउनवर्ड गया होगा तो क्या होगा, नेगेटिव h, पॉजिटिव देन नेगेटिव। ठीक है, सो पूछा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस h एंड प्लस माइनस h बिकम्स, बट मेरे बेटों, इफ आई टेल अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होगा, कंप्लीट पाथ को ऐड किया जाएगा, यहां से गया h, फिर यहां से गया h, उस टाइप पे पूरे पाथ को कवर किया गया, मतलब यहां से h और यहां से नीचे जो आया h, तो टोटल क्या हो गया, h प्लस h बिकम्स, समझ में आया? इट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल कितना पाथ कवर किया बॉडी, h से लेकर के h तक, बट डिस्टेंस इज नॉट द एक्चुअल पाथ, इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यहां h फिर प्लस h फिर माइनस h बिकम्स 0। दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया? एक और न्यूमेरिकल करा दूं, now consider it. The question is, a body travel a distance 15 meter from A to B. मान लीजिए एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए डिस्टेंस A से लेकर के B तक, ठीक है, a body travels the 15 meter, 15 मीटर, then it moves a distance of 20 meter at the right angle, right angle पे, मान लीजिए यहां से एक राइट एंगल बनाया गया, ठीक है, कितने मीटर का, 20 मीटर का, मान लीजिए ये पॉइंट है C, तो बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां, फिर यहां से लेकर के यहां। अगर डिस्टेंस की बात हुई तो बेटा क्या बोलोगे, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी या एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, तो AB प्लस BC, इट बिकम्स 15 प्लस 20 बिकम्स 35 मीटर। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट आपने हमें सिखाया है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब बताओ A से C तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा, A से C तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो ये कैलकुलेट कर लो, ये निकल जाएगा। तो AC निकालने के लिए क्या करोगे, बाबा पाइथागोरस थ्योरम, सो यूज इट, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, so that under root of 20 का स्क्वायर प्लस 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 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना ही होता है ना सर, 15 15 5 25 1 5 6 7 1 5 5 1, अरे सर महान हुआ 225, इट्स द करेक्ट। तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा
625 और अंडर रूट ऑफ 625 इज द 25. तो आंसर कितना आया 25. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, समझ में आया. तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. नाउ क्लियर, this is the whole concept of the distance displacement. In the next video there is the concept of based on the acceleration, and we can do the number of numerical based on the acceleration and the equation of motion. So just you revise the acceleration and the equation of motion, so that I am going to teach you acceleration and the equation of motion. So only and only numerical. So if you have doubt then you directly text to me कि सर मुझे इसमें डाउट है, तब जाके मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो माफ करना बेटा. I am your physics teacher. My number is, again I mentioned there, 9711680965. I am Keshav Dev. Till then, thank you and have a nice day.